उमर खालिद और शर्जील इस्लाम की या इमाम कुछ भी कह लीजिए, वो एक ही बात, एक ही सा लगता है। इनकी जो बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की और 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया और साथ में ये कहा जो प्रोटेक्टेड लोग हैं, उन प्रोटेक्टेड लोगों के प्रोटेक्शन के बाद, प्रोटेक्टेड लोग उनको कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई केस चलता है और उसमें गवाह नहीं मिलते, तो गवाह चूंकि बड़ा संदर्भ होता है, बड़ा नेक्सस होता है, आतंकी संगठन उसमें जुड़े होते हैं, तो जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है। बाद में पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि भाई गवाहों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी बनती है और राज्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये राज्य का काम है। तो इस वाले मामले में, जो पर्टिकुलर मामले की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, देश को तोड़ने की बात आती है, चिकन नेक को काटने की बात आती है, पाकिस्तानी सपोर्ट की बात आती है, मुसलमान प्रतिस्पर्धा की बात आती है, मुस्लिम भारत में प्रिवेल करेगा और मुसलमान को फंडामेंटल राइट हैं और वहां से जो आएंगे उनको। अब ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा क्राइम का नेक्सस इलीगल इमिग्रेंट्स का है, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन या आतंकवादी सिनेरियो इसके पीछे निकल कर आता है। अक्सर क्राइम पेट्रोल और बाकियों में दिखाई देता रहता है ये जो सत्य। अब ऐसी परिस्थिति में जो गवाह ये दिल्ली दंगों में मिले, पहले तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, ये नेक्सस बहुत बड़ा है, ये कब किसको मार देगा कुछ पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रोटेक्टेड बेल कि जो एविडेंस, जो केस के एविडेंसेस हैं या जो गवाह होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोटेक्टेड लोग हैं उनकी सुरक्षा को पहले रिव्यू करने के बाद, और अगर कुछ और हो गया तो 1 साल के बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 साल, कम से कम, ये नहीं कहा कि 1 साल के बाद, कम से कम 1 साल बाद, कम से कम 1 साल बाद। और प्रोटेक्टेड लोग जो हैं, उन प्रोटेक्टेड लोगों के एविडेंस आने के बाद या प्रोटेक्टेड लोगों के बयान होने के बाद, तब कहीं, अब प्रोटेक्टेड लोगों के बयान, ये लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब, आप तो 5 साल से ट्रायल ही नहीं चला पाए, 5 साल से ट्रायल नहीं चला पाए, इसलिए बेल दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 की बेल दे दी, इन 2 की बेल नहीं दी और कहा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल, हाई सेंसिटिव मामला बनता है, चूंकि इन लोगों ने ये वाली बयान भी दिए कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा कोर्ट, और क्या होगा हम देख लेंगे और वो कर लेंगे जब देश ही नहीं होगा। मतलब इनका विचार समझिए कि ये कहते हैं जब देश ही नहीं होगा तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट। बात तो बिल्कुल सही है कि जब देश ही नहीं होगा, जब यहाँ पर दारुल इस्लाम होगा, जहाँ पर मुगलिया सल्तनत की तरह कोई नई सल्तनत बैठ गई होगी, तो फिर कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कहाँ का सुप्रीम कोर्ट, कैसी न्याय व्यवस्था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था, कैसी सरकार और कौन।